वर्नियर हाइट गेज यह एक मार्किंग व हाइट मापी इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा वर्नियर कैलिपर की तरह मिलीमीटर में 0.02 mm व इंचों में 0.001 इंच तक जाप का माप व मार्किंग कर सकते हैं। यह वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर काम करता है। वर्नियर हाइट गेज के निम्न पार्ट्स है। फर्स्ट आपका मेन स्केल, सेकंड लॉकिंग स्क्रू, थर्ड फाइन एडजस्टिंग हेड, फोर्थ वर्नियर स्केल, फिफ्थ आपका बेस, सिक्स आपका ब्रैकेट, सेवन स्क्राइबर, एट क्लैंपिंग स्क्रू। ये आपके वर्नियर हाइट गेज के पार्ट्स हैं। बीम या मेन स्केल पर स्लाइडिंग हेड ऊपर नीचे चलता है। इसी पर वर्नियर स्केल लगा होता है व इसके सिरे पर क्लैंप द्वारा स्क्राइबर फिट कर दिया जाता है। सेकंड लॉकिंग स्क्रू, वर्नियर स्केल पर लॉकिंग स्क्रू दिया होता है जिसके द्वारा जाप की रीडिंग लेने के बाद लॉकिंग स्क्रू से टाइट करके रीडिंग चेक कर सकते हैं। थर्ड फाइन एडजस्टिंग हेड, इसके द्वारा जाप का माप लेने के दौरान रीडिंग की फाइन एडजस्टिंग की जाती है। फोर्थ वर्नियर स्केल, बीम या मेन स्केल पर वर्नियर स्केल लगा होता है व वर्नियर स्केल पर 50 रेखाएं दी जाती हैं। आप इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। फिफ्थ आपका बेस, इसका बेस आयताकार व भारी होता है। नीचे से अच्छी तरह ग्राइंड करके बीच का भाग खाली कर दिया जाता है। यह कास्ट स्टील या अलॉय स्टील के बने होते हैं। यह मेन स्केल या बीम बेस के साथ समकोण पर फिक्स होता है। छठा आपका ब्रैकेट, यह मेन स्केल या बीम पर वर्नियर स्केल के साथ क्लैंप किया गया होता है जिस पर स्क्राइबर को टाइट किया जाता है। सेवन स्क्राइबर, इसके द्वारा जाप का माप व मार्किंग की जाती है। आठवां आपका है क्लैंपिंग स्क्रू, ब्रैकेट व स्क्राइबर को क्लैंपिंग स्क्रू द्वारा टाइट किया जाता है। सावधानियां, हाइट गेज को सरफेस प्लेट पर रखकर ही प्रयोग किया जाता है। सरफेस प्लेट पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, यानी कि जब हम हाइट गेज को रखते हैं सरफेस प्लेट पर तो उससे पहले सरफेस प्लेट पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए। अब आपकी थर्ड सावधानी क्या है, जब स्क्राइबर की निचली सतह सरफेस प्लेट की सतह से मिल रही हो तो मेन स्केल व वर्नियर स्केल की जीरो रेखा आपस में मिलनी चाहिए। आप ये देखिए, आपको मैं रेड एरो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि जीरो लाइन मेन स्केल की, जीरो लाइन वर्नियर स्केल की दोनों आपस में मिल रही है। कब मिल रही है, जब सरफेस प्लेट पर स्क्राइबर पॉइंट जो है सरफेस प्लेट पर मैच हो रहा है, यानी टच हो रहा है, तब ये जीरो लाइन मेन स्केल और जीरो लाइन वर्नियर स्केल आपस में मिल रही है। अच्छा, आपका फोर्थ क्या है, मार्किंग करते समय स्क्राइबर पर अधिक दबाव देकर मार्किंग ना करें, इससे स्क्राइबर की नोक खराब हो जाती है। यानी कि जब हम किसी जॉब पर मार्किंग करें तो उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। अभी आप देखेंगे हाइट गेज की रीडिंग लेना। अब फर्स्ट आप देखिए जो पिक्चर में मेन स्केल पर 1 2 3 4 दिया हुआ है, जिसका मतलब 10 20 30 40 mm रीडिंग दी गई है, क्योंकि मेन स्केल पर दो लाइन के भाग का गैप 1 mm के बराबर होता है। अब सेकंड आप देखेंगे वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, पिक्चर में आप देखेंगे वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल के 12 भाग को क्रॉस कर गई है, तो रीडिंग कितनी हुई 12 mm। कैसे हुई 12 mm, क्योंकि आपका जो 1 आपका दिख रहा है मेन स्केल पे वो 1 नहीं 10 mm है, और इसी तरह 2 20 mm, थर्ड 30 mm, फोर्थ 40 mm। इसलिए वर्नियर स्केल की जीरो लाइन आप देखेंगे 1 10 आगे 11 12, ये 12 को क्रॉस कर गई तो कितना हुई रीडिंग 12 mm। हाइट गेज की रीडिंग के लिए आप थर्ड नंबर पे देखिए, मेन स्केल के 1 mm के भाग को वर्नियर स्केल के 50 भागों में बांटा गया है, तो एक भाग हुआ 1 / 50 = 0.02 mm। 0.02 mm गैप किसका हुआ, वर्नियर स्केल पे जो पिक्चर के अनुसार दो लाइन के बीच का गैप 0.02 mm हुआ। ये निकला आपका 1 को डिवाइड कर दिया 50 से। अब आपका फोर्थ नंबर पे रीडिंग के लिए अब आपको देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से मिल रही है। अब रीडिंग के लिए हमें देखना है मेन स्केल की लाइन और वर्नियर स्केल की लाइन आपस में कौन सी लाइन मिल रही है वो हमें देखना है पिक्चर में। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे आप देखिए, मैं बताता हूँ, वर्नियर स्केल पर आप देखेंगे कि 5वीं लाइन वर्नियर स्केल पे देखिए 1 2 3 4 4 नहीं मिल रही, 5वीं लाइन मिल रही है मेन स्केल की लाइन से। अब 5वीं लाइन तो मिल रही है, ठीक है। अब 5वीं लाइन के बाद कौन सी लाइन मिल रही है, मैंने एरो किया थर्ड लाइन, 5वीं लाइन के बाद थर्ड लाइन मेन स्केल की लाइन से मिल रही है। तो रीडिंग लेने के लिए सारी रीडिंग को आपस में जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़ेंगे, अब ये देखिए मेन स्केल पर 12वीं लाइन यानी कि
12वीं लाइन क्रॉस कर गई है वर्नियर स्केल की 0 लाइन से, यानी वर्नियर स्केल की जो 0 लाइन है वो 12 लाइन को क्रॉस कर गई, तो 12 mm ये हो चुका है, यानी 12 mm रीडिंग हो चुकी है। आगे आप देखिए वर्नियर स्केल की 5वीं लाइन क्रॉस कर गई है 0.5 तो क्रॉस नहीं करी, यानी चौथी लाइन वर्नियर स्केल की क्रॉस नहीं करी, नहीं मिली। मेन स्केल की लाइन से 5वीं लाइन मिल रही है, तो क्या हुआ 0.5 mm। अब आप 5वीं लाइन के बाद देखेंगे थर्ड लाइन बिल्कुल मिल रही है आप मेन स्केल की लाइन से, तो अब थर्ड लाइन मिल रही है, बिल्कुल मिल गई है। 5वीं लाइन तो मिल रही थी लेकिन वो अप्रॉक्स मिल रही थी, लेकिन जो 5वीं लाइन के बाद थर्ड लाइन है वो पूरी तरह मिल रही है। अब क्या करेंगे, थर्ड लाइन जो मिल रही है उसकी रीडिंग कितनी हुई, उसकी रीडिंग लाने के लिए हमें 0.02 से 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आया 0.06 mm। क्यों करना पड़ेगा 0.02 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वर्नियर स्केल में 2 लाइन के बीच का गैप कितना है 0.02 mm। तो अंत में हाइट गेज की फाइनल रीडिंग कितनी हुई 12 mm, जो मैंने आपको बताया नीचे, प्लस 0.5 mm जो अप्रॉक्स मिल रही है लाइन, प्लस 0.06 mm जिसे 0.02 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो फाइनल रीडिंग कितनी हुई 12.56 mm। ये देखिए आप वर्नियर स्केल की 0 लाइन मेन स्केल की 0 लाइन से मिल रही है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, वर्नियर स्केल की 0 लाइन मेन स्केल से मिल रही है, स्क्राइबर का पॉइंट भी सरफेस प्लेट से टच हो रहा है। ये आपका हाइट गेज है जो सरफेस प्लेट पे रखा हुआ है, आप देखेंगे। ये फिर मैं दिखा रहा हूँ, दोनों 0 लाइन आपस में मिल रही है। मैं इसको लूज करता हूँ, लूज करने के बाद देखिए मैं इसको अप डाउन करता हूँ स्क्राइबर को, और सरफेस प्लेट के ऊपर वी ब्लॉक के साथ मैंने जॉब को रखा। अब इसको थोड़ा ऊपर किया, इसको रीडिंग लेने के लिए जितनी मेरे को रीडिंग लेनी है, और ये देखिए कितनी रीडिंग है 10-20 mm कितनी है आपकी, ये देखिए 0 लाइन मेन स्केल की 2 यानी 20 से मिल रही है, तो कितना हुआ 20 mm। फिर देखिए आप थोड़ा मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखिए 20 mm पर रीडिंग पर मुझे जॉब पर क्या करनी है, मार्किंग करनी है। जॉब पे ने कहाँ लगाया हुआ है, वी ब्लॉक के ऊपर। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्राइबर की सहायता से उसको मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए मार्क तो वैसे एक ही बार करना है स्क्राइबर के पॉइंट के द्वारा जॉब के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको 3-4 बार मार्क कर रहा हूँ। हाँ, अगर 3-4 बार भी मार्क करें तो हल्के प्रेशर से करें। ये देखिए जॉब पर 20 mm पे क्या हुआ, मैंने एक लाइन खींची, ये देखिए। अब ये देखिए मैंने लॉकिंग स्क्रू को लूज किया, लूज करने के बाद ये देखिए सरफेस प्लेट पे स्क्राइबर का पॉइंट मैच होना चाहिए, यानी कि टच होना चाहिए। टच होने के बाद मेन स्केल की 0 लाइन वर्नियर स्केल की 0 लाइन से मिलनी चाहिए। ये देखिए मेन स्केल की 0 लाइन वर्नियर स्केल की 0 लाइन से मिल रही है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद मैंने जॉब को ऊपर फिर से टच किया, स्क्राइबर पॉइंट को टच किया। टच करने के बाद मैंने क्या किया, ये देखिए टच किया, जो मुझे रीडिंग चाहिए इतनी हाइट पे जॉब की, उसके बाद मैंने लॉकिंग से टाइट कर दिया, रीडिंग को टाइट कर दिया लॉकिंग स्क्रू से। अब ये देखिए कितनी रीडिंग हुई आपका मेन स्केल पे जो 12 mm है, यानी कि वर्नियर स्केल की 0 लाइन 12 mm को क्रॉस कर गई है, 12 mm हो गया। अब वर्नियर स्केल पे 5th लाइन अप्रॉक्स मिल रही है वर्नियर स्केल की लाइन से, 12.5 हो गया। और आप ये देखिए 1 2 3 थर्ड लाइन जो है वर्नियर स्केल की मेन स्केल की लाइन से मिल रही है, थर्ड लाइन 5th के बाद, तो थर्ड इंटू 0.02 mm तो कितना हुआ 0.06 mm प्लस 0.5 mm एंड 12 mm तो कितना होगा 12.5